गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी 4th सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो टॉपिक लेकर आए हुए हैं वह है सॉइल क्वालिटी एंड हेल्थ। इसका शाब्दिक अर्थ यह होता है कि मृदा की गुणवत्ता एवं स्वास्थ्य किस तरीके है जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को कार्य करने के लिए उस वातावरण को एक तरीके से तैयार करता है जहाँ पे कई ऐसे कार्बनिक पदार्थ, सूक्ष्म जीव और कई ऐसे ह्यूमस जो है फंगस अपना उस मिट्टी में रहकर अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं और अपने जीवन काल को आगे बनाकर या बढ़ाकर वहाँ पे मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए और उसे एक तरीके से स्वास्थ्य उसका सही करते हुए, सुधारते हुए उसे वहाँ पर कई फसलों के उगाने का एक तरीके से एक जीवन मतलब प्रदान करता है पौधों को बनने में, जो मिट्टी की गुणवत्ता जो है उस पर निर्भर करती है। ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत जो है अध्ययन करेंगे कि हमारी मिट्टी की गुणवत्ता किस तरीके होनी चाहिए जिससे हम अपनी फसल को अच्छे तरीके से अंकुरित कर सकें और अच्छी उत्पादन पा सकें, और हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए जिससे हम अपनी वातावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को भी जो है एक तरीके से कार्य करने के लिए जो है स्वच्छ बना के रखें। ठीक है, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग आज यही अध्ययन करने चल रहे हैं। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। मृदा स्वास्थ्य का परिचय। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य का परिचय मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल हेल्थ जो है उसका क्या परिचय है हम उसे बतला रहे हैं कि मृदा स्वास्थ्य मृदा की वह क्षमता है जो एक महत्वपूर्ण जीवित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करता है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ यह है छात्रों जो है कि जो हमारा मृदा स्वास्थ्य है वो मृदा की वह क्षमता पाई जाती है जो एक महत्वपूर्ण जीवित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करता है आपके इस ब्रह्मांड में। फिर उसके बाद जो इसके कार्यों को बनाए रखती है, मिट्टी एक जटिल वातावरण है जिसमें कई घटक होते हैं और जिनमें कार्बनिक पदार्थ, सूक्ष्म जीवों के समुदाय, हवा और पानी के छिद्र और खनिज शामिल होते हैं जो आपके मृदा स्वास्थ्य को स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कई ऐसे कार्बनिक पदार्थ आते हैं जो आपके सूक्ष्म जीवों के समुदाय को भी और पानी और हवा के छिद्रों को प्रवेश कराती हैं, और वहाँ पे आपके मिट्टी में जो भी आपके जीवित या सूक्ष्म जीव हैं वो उस हवा और पानी के माध्यम से अपनी कार्य को आगे बढ़ाते हैं और मिट्टी को स्वस्थ बना के रखते हैं। फिर मानवीय गतिविधियां मिट्टी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं जिसका असर पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है। कुछ कृषि पद्धतियां भी अपनाई जाती हैं जिससे हम मृदा स्वास्थ्य को अच्छे तरीके से दुरुस्त रख सकें, सुरक्षित रख सकें, संरक्षित रख सकें जो है। ठीक है, फिर उसके बाद एकीकृत कीट प्रबंधन, इसके द्वारा भी हम अपनी मृदा को स्वस्थ रख सकते हैं। फिर उसके बाद मिट्टी की रक्षा और उसे बहाल करने में मदद भी कर सकते हैं, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं छात्रों जो है कि हमारे आज के जो भी कृषि पद्धतियां अपनाई जा रही हैं वहाँ पे टेक्निकल चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है जिसके कारण से हमारे कुछ ऐसे जीव मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं जो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, जिससे हमारी मृदा का एक स्वास्थ्य का ह्रास हो रहा है।
नुकसान हो रहा है, जिसके कारण से हम लोग अच्छी उत्पादन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं अपनी फसलों का। तो यहाँ पे जो हमारे ICR जो है न्यू दिल्ली के जो वैज्ञानिक हैं, वो ऐसी जो है पद्धतियों की खोज कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, जिससे हमारा मृदा स्वस्थ बना रहे, उसका स्वास्थ्य न बिगड़े। जैसे उन्होंने ये कहा कि आप किसी भी फसल को अगर आप उगाते हैं तो वहाँ पे आप मिट्टी का जो है आप सैंपलिंग करके नमूने लेकर उसे किसी प्रयोगशाला में आप परीक्षण कराइए। परीक्षण करा के आप अपनी मिट्टी की भौतिक दशा, रासायनिक दशा और जैविक दशा को देखिए कि हमारे मिट्टियों में किस प्रकार की कमियां पाई जा रही हैं। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हमें अपनी मिट्टी को किस तरीके स्वास्थ्य बनाकर रखना है। फिर आता है कि मृदा स्वास्थ्य के कार्य क्या हैं। ठीक है, तो जल विनिमयन जो है एक प्रक्रिया है जो जल का भंडारण करता है और गति को नियंत्रित करता है। फिर उसके बाद पौधे और पशु जीवन के लिए एक सहायता प्रदान करता है जो जैव विविधता और जीवों के उत्पादकता में अपना योगदान देता रहता है। फिर उसके बाद प्रदूषक फिल्टरिंग जो है, मतलब जो प्रदूषित चीज़ें हैं उसे फिल्टरिंग करता है। खनिज, मृदा सूक्ष्मजीव प्रदूषकों को छान लेते हैं, जिससे भूजल की गुणवत्ता में सुरक्षित रहती है, उसकी एक तरह से गुणवत्ता बनी रहती है। फिर उसके बाद पोषक तत्वों का आवर्तन। ठीक है, तो मृदा सूक्ष्मजीव फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बन जैसे पोषक तत्वों के भंडारण और चक्रण में भाग लेते हैं। शारीरिक स्थिरता और समर्थन जो है पौधे के विकास, मानव निर्माण में सहायता के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। फिर उसके बाद स्वस्थ मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक पहलुओं को समझना ही आपके मृदा स्वास्थ्य का मुख्य कार्य होता है छात्रों। फिर उसके बाद मृदा स्वास्थ्य 3 मुख्य मृदा गुणों का संयोजन करता है, जो पहला हम आपको बतला रहे हैं कि भौतिक गुण। ठीक है, तो जिसमें मृदा संरचना, समुच्चय स्थिरता, क्रास्टिंग और संघनन, पारगम्यता, बनावट, सांद्रता आदि जो है शामिल होते हैं, जो आपके भौतिक गुणवत्ता को मिट्टी के बना के रखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद रासायनिक गुण आता है। ठीक है, वे मिट्टी में होने वाले रासायनिक प्रक्रियाओं को दर्शाता है, जैसे उदाहरण पोषक तत्वों की उपलब्धता, पीएच, लवणता आदि चीज़ों को वो बतलाता है कि रासायनिक गुण में किस तरीके परिवर्तन हो रहे हैं आपके मिट्टी के स्वास्थ्य को बिगाड़ने में। फिर उसके बाद आता है कि जैविक गुण। ठीक है, तो जैसे केचुआ, कोलंबोला, माइट आदि जैसे बृहद जीव, उनकी गतिविधियां तथा उप उत्पादित शामिल हैं, जो आपकी मिट्टी की गुणवत्ता को अच्छे तरीके से बना के रखते हैं। क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से छात्रों समझते हैं कि अगर हमारी मिट्टी का एक चक्रण की प्रक्रिया न किया जाए, जो केचुओं का वर्क है कि मिट्टी को ये खाते हैं, फिर ये अवशेष को छोड़ते हैं, जिससे मिट्टी में एक तरीके से हवा और प्रकाश और कई ऐसी चीज़ों का सम्मिलन होता है जो मिट्टी की उर्वरता को बना के रखता है, मिट्टी के स्वास्थ्य को बना के रखता है, मिट्टी को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाता है। जो आपके ये जैविक गुण हैं, वहाँ पे केचुआ हो गया, कोलंबोला हो गया, माइट हो गया, ये आपकी मिट्टी की गुणवत्ता को बना के रखते हैं। ठीक है, फिर ये सभी पहलू गतिशील रूप से परस्पर क्रिया करते हैं और साथ में मिलकर स्वास्थ्य मिट्टी को बढ़ावा दे सकते हैं। एग्जाम्पल, मिट्टी की संरचना जल प्रतिधारण को प्रभावित करती है, जो सूक्ष्म जीवों के लिए एक अच्छा वातावरण बनाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक किसान केचुओं से भरी मिट्टी रखता है, जो मिट्टी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
जैसे आज के जो प्रवेश चल रहा है कृषि पद्धतियों का, छात्रों जो है वहाँ पे प्राकृतिक खेती को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश सरकार कई ऐसे प्रोत्साहित योजनाएं लाई जा रही हैं, जिससे किसानों को एक तरीके से जानकारी दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि अगर आप स्वस्थ रहें, अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको प्राकृतिक जो है खेती करना पड़ेगा, तभी आपका जीवन और आपका शरीर सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा। क्योंकि जितनी ही हम लोग रासायनिक चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं वो कई बीमारियों का एक तरीके से स्रोत बन रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि मृदा स्वास्थ्य का महत्व क्या है। ठीक है, तो मिट्टी कृषि का आधार है और पोषक तत्व, स्वच्छ हवा और पानी प्रदान करके पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखती है। फिर उसके बाद स्वस्थ मिट्टी मजबूत पौधों को उगाने, फसल की पैदावार बढ़ाने, खाद्य उत्पादन, खाद्य सुरक्षा में मदद करती हैं। स्वस्थ मिट्टी का वातावरण से कार्बन को संग्रहित करती हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन कम होता है। जैसा कि आप लोग को भी पता है छात्रों जो है कि ठंडक इस वर्ष कम पड़ी है, मतलब कम ठंडक पड़ी हुई है, जो हमारी फसल को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये आप मान लीजिए जो है कि इस वर्ष गर्मी का जो तापमान रहेगा वो भी ज़्यादा रहेगा, जो भी 50 और 55 के आसपास में रहेगा जो है। फिर उसके बाद गहन कृषि, वनों की कटाई, कटाव, प्रदूषण तथा अनुचित उर्वरकों एवं उपयोगी सहित कई कारणों से दुनिया भर में मृदा स्वास्थ्य खतरे में है, जो कि आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि जो वनों की कटाई हो रही है और कटाव, प्रदूषण, अनुचित उर्वरकों का प्रयोग जो हमारे कई दुनिया भर के जो है एक मृदा स्वास्थ्य को बिगाड़ रही है, उसकी दशा को बिगाड़ रही है। भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रक्रियाओं के एक जो परिवेश होता है छात्रों जो है उसमें कई चीज़ों का सम्मिलन हो रहा है, जिससे हमारी मृदा स्वास्थ्य बिगड़ता चला जा रहा है। फिर उसके बाद मृदा क्षरण और खराब मिट्टी के स्वास्थ्य के परिणाम खेती के लिए अच्छी मिट्टी के नुकसान से कहीं आगे तक जाते हैं। वे मानव कल्याण और पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को भी प्रभावित करते रहते हैं। जैसे जिस तरीके शहरीकरण में जो है ज़मीनों को जो है लिया जा रहा है, वहाँ पे वनों को काटकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है, जिससे वहाँ पे हमारे वनों के कटने से जो है वहाँ की मिट्टी का स्वास्थ्य तो बिगड़ ही रहा है और हमारे वातावरण भी जो है एक तरीके से प्रदूषित हो रहा है। फिर आता है कि मृदा निम्नीकरण क्या है। ठीक है, तो मृदा क्षरण मृदा की गुणवत्ता में भौतिक, रासायनिक, जैविक गिरावट है, जो मानवीय गतिविधियों या प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण हो सकती है। मृदा संघनन भारी कृषि मशीनरी, अत्यधिक जुताई और मिट्टी को खाली छोड़े देने से मिट्टी को नुकसान पहुंचता है। अगर आप भी अच्छे तरीके से समझते हैं कि जिस तरीके कृषि पद्धतियां अपनाई जा रही हैं वहां पे बड़े बड़े कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है, थ्रेशरों का प्रयोग किया जा रहा है, रोटावेटर का प्रयोग किया जा रहा है, लेवलर का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये भी हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को एक तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। संकुचित मिट्टी में हवा, पानी और पौधों की जड़ों के आवागमन के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती है, जिससे हमारी मृदा का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। मृदा अपरदन या मिट्टी की ऊपरी परत को उसके बनने की दर से ज़्यादा तेज़ी से नष्ट हो रहा है, जो क्षरण की प्रक्रिया में जो हमारी मृदा की ऊपरी जो उपजाऊ मिट्टी है वो एक तरीके से क्षरण के द्वारा कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो रहा है, जिससे हमारी मृदा का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। फिर उसके बाद यह परत मिट्टी के उपजाऊ हिस्सा है और पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी है। कटाव मुख्य रूप से जुताई और वनों की कटाई के बाद मिट्टी के जलवायु परिस्थितियों के संपर्क में आने के कारण होता है। मिट्टी के कटाव से जल निकायों में
प्रदूषण भी बढ़ सकता है। रासायनिक प्रदूषण, कीटनाशकों, उर्वरकों और अन्य औद्योगिक रसायनों से मिट्टी में होने वाले प्रदूषण से मिट्टी के सूक्ष्म जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिससे हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है और मिट्टी हमारी धीरे धीरे चलकर क्षारीय और अम्लीय होती चली जा रही है, जो आगे चलकर आप उसमें कोई भी फसल या किसी भी किस्म की फसलों को आप उगा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे मृदा का स्वास्थ्य बहुत ही नुकसान हो रहा है, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। फिर उसके बाद जुताई, इससे वातावरण में कार्बन निकलता है और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है। मिट्टी के क्षरण के परिणाम स्वरूप मिट्टी की गुणवत्ता पोषक तत्वों में खराब हो जाती है और पानी धारण करने की क्षमता खो देती है। फिर आता है कि अगर आपके मृदा में अगर संकुचित मिट्टी, अगर आपके उसके कण सटे हुए हैं तो उस जगह पे आपका न तो हवा जाएगा न तो प्रकाश जाएगा, तो इस वजह से आपकी मिट्टी संकुचित होने के कारण जो है वो धीरे धीरे जो है उसका स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाता है। बागवानी के लिए मिट्टी का स्वास्थ्य किस तरीके का होना चाहिए वो हम बतला रहे हैं आपको, कि आप घर पर अपने बगीचे में मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। खाद बनाना, उदाहरण के लिए खाद्य अपशिष्ट, घास की कर्तन या पौधों के मलबे से आप रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से बच सकते हैं। मल्चिंग मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाती है तथा मृदा में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता को बढ़ावा मिलता रहता है। जैविक नियंत्रण का उपयोग प्राकृतिक आधारित है। पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद की अपने बगीचे को कीटों और बीमारियों से बचाएं और पौधों के स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जो कृषि पद्धतियां हैं वो हम बतला रहे हैं कि मृदा स्वास्थ्य में गिरावट का एक मुख्य कारण है। ऐसे कई कृषि अभ्यास हैं जो इस आवृत्ति को उलट सकते हैं और मृदा स्वास्थ्य को बहाल करने में मदद भी कर सकते हैं। खेतों में आपस में जाने वाले कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करना, फसल अवशेषों को मिट्टी की सतह पर छोड़कर जैविक गीली घास का उपयोग करके कवर फसल के साथ जो है आप अपनी मृदा के स्वास्थ्य को बना के रख सकते हैं। फिर उसके बाद मशीनरी आता है। पशुधन से मिट्टी के संघनन को कम करना, न्यूनतम और शून्य जुताई और चारागाह प्रबंधन के माध्यम से अतिचारण से बचा जा सकता है, जिससे आपकी मिट्टी को कोई नुकसान नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद कृषि प्रणाली में मृदा स्वास्थ्य को कैसे सुधारा जाए उसे हम बतला रहे हैं कि जल प्रबंधन, पेड़ पौधे और झाड़ियाँ लगाकर इससे मिट्टी में पानी की घुसपैठ बढ़ सकती है और मल्चिंग जैसी अन्य तकनीकों से पानी बचाने में मदद करती रहती हैं। फिर पोषक तत्वों का प्रबंधन, पोषक तत्वों की अधिकता को कम करने के लिए खाद और उर्वरकों का सावधानीपूर्वक नियोजन और उपयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद मृदा स्वास्थ्य में कार्बनिक पदार्थ की जो भूमिका होती है वो किस तरीके अपना कार्य करता है मृदा के स्वास्थ्य को बनाने के लिए, उसे हम बतला रहे हैं कि कार्बनिक पदार्थ वह पदार्थ है जो मूल रूप से जीवित जीवों, पौधों और जानवरों द्वारा उत्पादित होता है और आगे अपघटन के लिए मिट्टी में वापस भेज दिया जाता है, जिससे आपके मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है जब उसका क्या कहते हैं परिपूर्ण होता है, पूर्त करता है, तो आपकी मृदा का स्वास्थ्य जो है धीरे धीरे जो है बनता रहता है, सुधरता रहता है, जिससे आप अच्छी फसल उसमें उगा सकें। फिर उसके बाद कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध मिट्टी में जैव विविधता होती है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस और कवक, लेकिन साथ ही लाभकारी कीड़े और कृमि जैसे बृहद जीव भी होते हैं जो आपके मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारते रहते हैं, मिट्टी को खाकर अवशेष को बाहर करके उस मिट्टी की दशा को सुधारते रहते हैं। फिर आता है कि मृदा संरचना में सुधार किस तरीके होता है, तो मृदा पीएच, तापमान और वायु संचार को विनियमित करना, सूक्ष्म जीव गतिविधि और विविधता को बढ़ावा देना, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है,
जल अवशोषण और अवधारण को बढ़ाना, फिर मृदा अपरदन को कम करना, उपजाऊ भूमि की हानि को बचाना। ये एक तरीके से आपकी मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कई ऐसे संरचनाएं आपकी मृदा की होती हैं जो आपकी मिट्टी की स्वास्थ्य को बना के उसकी उर्वरता को बचा के रखता है। फिर आता है कि बागवानी और कृषि प्रणालियों में मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों को बढ़ाने के लिए कई व्यवहारिक तरीके ऐसे करने से दो तरीके हैं, जैसे खाद बनाना। एक बार पूरी तरह से विघटित हो जाने पर खाद को पोषक तत्वों से भरकर कार्बनिक पदार्थ बन जाता है जो मिट्टी की वापस जा सकता है, उसकी उर्वरता को बढ़ा सकता है। फिर मल्चिंग की प्रक्रिया आती है। मिट्टी को ढकने के लिए उस पर कोई भी सामग्री लगाकर लकड़ी के चिप्स, छीलन, छाल तथा पौधों के अवशेषों का उपयोग किया जा सकता है, जिससे आप अपनी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। फिर मल्च मिट्टी की सतह को ढकता है, इसीलिए मिट्टी अधिक प्रभावी ढंग से नमी बनाए रखती है और खरपतवारों को अंकुरित होने और बढ़ाने में अधिक कठिनाई होती है और मिट्टी में सूक्ष्मजीव वनस्पतियों की संख्या को बढ़ा सकता है, जिससे हमारी मृदा के स्वास्थ्य की एक तरीके से सुधार होता है, उसकी गुणवत्ता में सुधार होता है और मिट्टी स्वस्थ बनी रहती है। जो भी फसल हम उस मृदा में जो है अंकुरित कर रहे हैं, उसके पौधे अच्छा विकास करते हैं, फलन फूलन करते हैं और अच्छी उत्पादन देते हैं छात्रों। तो इसीलिए कहा गया है कि आप जब कोई भी किस्म की फसल अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे आप अपनी मिट्टी का परीक्षण जरूर कराएं जो है। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।